तो देखो पीछे अपने क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे, एवरेज वाला चैप्टर शुरू कराया था अपन। ठीक है, आज आप क्वेश्चन नंबर 19 तक स्टार्ट कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की गवा अपन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 27 है, तो अपन ने बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 कि कहा 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 27 है। ठीक है, जो 5 क्रमागत संख्या नहीं उनका एवरेज 27 है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो एवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने, बीच की वैल्यू, मतलब बीच का मान 27 है। ठीक है, बीच की वैल्यू 27 है। ये 5 संख्या में बीच का नंबर कौन सा होगा, जो 5 संख्या नहीं है पहले। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, या 5 होगी। ठीक है, अब देखो बीच का नंबर कौन सा है इसमें, एक ही हो गया, दो दो यहाँ बीच का नंबर कौन सा, तीसरा। मतलब तीसरी संख्या के दे दी 27 दे दी अपने ते। अपने कराना क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्रमागत का मतलब लगातार हुआ है। ठीक है, क्रमागत का मतलब लगातार है। जो पहली एक है तो दूसरी 2 है, दूसरी 2 है जो तीसरी 3 है। ठीक है, उसे त्रिया भी है, बीच की तीसरा नंबर 27 है। अपन क्या करना है, 5वां नंबर निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है। तो अगली संख्या कौन सी होगी 28, और उसका अगली कौन सी होगी 29। 29 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो यो नहीं समझ में आया नहीं तो यो देखो मैंने बताया था 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 27 दे रखे नहीं, तो वहाँ मान लेंगे, माना पहली संख्या एक्स मान ली। ठीक है, और क्रमागत किया तो पहली संख्या एक्स होगी नहीं, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1, फिर आगे x+2, x+3, x+4 और x+5। यहाँ 5 संख्या की ये भी इनका एवरेज 27 दे दिया। एवरेज क्या वही करता, एवरेज क्या वही करता, सम ऑफ ऑल द नंबर, सारे नंबर आते जोड़ोगे। एक्स में x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 जोड़ोगे। एक्स और एक्स 2x 3x 4x 5x 6x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 6x हो गई। अब देखो 1 में 2 जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 बटे में टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 क्रमागत संख्या में योग कही था नहीं, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं। ठीक है, यो को नहीं, x+5 को नहीं आवे। ठीक है, यहाँ 5 नंबर यूरत को लगे, तो उनका है देखो आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्यों करता है, टोटल नंबर कितने हैं 1 2। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी नंबर कितने हैं, x 2x 3x 4x 5x, यूरा 5x आऊगा। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यूरा 10 आऊगा। ठीक है, 5x+10 बटे में टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं 5। ठीक है, इवन इसमें तो देखो क्या बना 5+10 बटे 5x+10 बटे 5। इसमें तो आप ऊपर तक 5 कॉमन ले लिया, इस यूर तक 5 कॉमन ले यूरा क्या बचेगा x, यूरा कितना बचेगा 2। ठीक है, वाई 5 की गुणा भीतर करेंगे 5x और 5 की गुणा 2 तक करेंगे 10, वाई बनेगा 5x+10। ठीक है, बटे में क्या 5 तय 5 कट गया, एवरेज क्या आया x+2। ये अपना तो एवरेज दे रखा है, मतलब x+2 है नहीं, जो किसका बराबर 27 के बराबर है। x+2 27 का बराबर है, तो यूरता पे x का मान निकाल लेंगे। निकालो, ये जो 2 है इस साइड प्लस में, इस साइड है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस साइड है माइनस में हो जाएगा, तो 25 में तो 2 जाओगे कितना बचेगा, सॉरी 27 में तो 2 जाओगे कितना बचा 25। 25 के आ गया अपनी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या थी, अपनी पहली संख्या थी, अपन ने निकालना क्या था 5वीं संख्या निकालनी थी, मतलब लार्जेस्ट नंबर निकालना था। ठीक है, 5वीं संख्या की x+4,
फिफ्थ नंबर के है x+4, तो 25 में 4 जोड़ोगे, 25 और 4 29, 29 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपना था बेसिक था, जे सिंपल समझना नहीं था तो ये हो रहा। ठीक है, इस तरह अपना नवा टाइम बच जाएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, 10 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेनी। हक भाई के कह दिया 10 संख्या का एवरेज है। ठीक है, मतलब यहाँ के दिए टोटल नंबर दे दिए, एवरेज किसके बराबर हुआ है, सम ऑफ ऑल द नंबर बाय टोटल नंबर। ठीक है, बाय टोटल नंबर। आप ये होता है जो सम ऑफ ऑल नंबर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल द नंबर क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द नंबर क्या होगा, इस ईयर टोटल नंबर एवरेज का गुना में हो जाएगा, मतलब एवरेज गुना में टोटल नंबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द नंबर होगा, मतलब उन सारे नंबर का क्या होगा, जोड़ होगा। ठीक है, अब अपना तो क्या दे दिया भाई, जो 10 संख्या है, 10 संख्या है मतलब टोटल नंबर दे दिए। ठीक है, टोटल नंबर दे दिए 10 है। ठीक है, टोटल नंबर 10 है और उनका एवरेज कितना है, 12 है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द नंबर क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, 10 दूनी सॉरी 12 दाई 120, 120 क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, 120 क्या आ गया, सम आ गया। अब क्योंकि प्रत्येक संख्या में आप 3 जोड़ दें जी, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें। ठीक है, अब देखो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ोगे, अब एक संख्या में 10 जोड़, मतलब एक संख्या में 3 जोड़ोगे तो 10 संख्या में कितना जोड़ोगे, 30 जोड़ोगे। ठीक है, तो उनका सम क्या हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे 10 संख्या में 3 मतलब 3 जोड़ांगे, सॉरी एक संख्या में 3 जोड़ांगे तो 10 संख्या में 30 जोड़ांगे। ठीक है, मतलब जो उनका सम हो जाएगा नहीं उसमें भी 30 जुड़ जाएगा अपना, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 सम है नहीं, जो किसका है, अपना 10 नंबर का है। ठीक है, न्यू एवरेज निकालनी है अपने। ठीक है, नई एवरेज निकालनी है, क्या होगी, न्यू एवरेज। ठीक है, न्यू एवरेज क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द नंबर, सम ऑफ ऑल द नंबर क्या आया, नया जो सम आया अपना क्या आया, 150। ठीक है, बटे में टोटल नंबर कितने थे अपने, 10 थे। ठीक है, तो 0 था 0, 15 क्या आएगी अपनी न्यू एवरेज आएगी। ठीक है, ये तो अपना बेसिक था। और जो एक और बात बताऊँ, जो अपना तो मतलब नू कहता है भाई कोई संख्या है उसमें आपने 10 जोड़ा 20 जोड़ा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में आप 10 20 कुछ भी जोड़ा या घटा दिया। ठीक है, तो उनका एवरेज क्या होगा, या भाग करा या गुना करा, मतलब कोई भी संख्या है, कितनी भी संख्या दे रखी हो उनका एवरेज दे रखे हो, और कोई भी संख्या है जितना तक घटेगी नहीं। ठीक है, उसका एवरेज में उतना ही कम हो जाएगा, और जितना तक बढ़ेगी उतना ही बढ़ जाएगा, जितना तक भाग होगी उतना ही एवरेज में भाग हो जाएगा और गुना हो जाएगा। ठीक है, समझे। तो देखो कहना क्या चाहूँ मैं, जो कर अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है कि 20 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, प्रत्येक को 6 से गुणा किया जाए तो अपन करना क्या, नया औसत निकालना, कुछ नहीं करना है, नया औसत निकालना है। जो पुराना औसत दे रखा नहीं, पुराना औसत में वाई करना है, जो अपना तो क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक है, जो करीब के क्या रखा है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए। ठीक है, तो क्या करो, एवरेज थी 6 तक गुणा कर दो, और कुछ करो ही नहीं। 25 थी 6 तक गुणा करोगे 25 क्या होगा, 150, 150 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे तरीके देखो अगला क्वेश्चन क्या हुआ, 20 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत बताना, कुछ नहीं करना, एवरेज दी है क्या कर दिया, एवरेज जो क्वेश्चन में अपना तो कह रखा होगा नहीं, गुणा भाग जोड़ कुछ भी कह रखे हो तो उसमें पे एवरेज में घटाए जोड़ घटा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 5 तक भाग कर रखे है तो क्या कर देंगे, एवरेज दी 5 तक भाग देंगे, अब एवरेज दी यहाँ पे 5 तक भाग देंगे, एवरेज कितना अपना 50 है, 50 थी 5 तक भाग दोगे कितना होगा, 5 दाई 50, मतलब एवरेज नया एवरेज क्या आ जाएगा इसका, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसी तरीके देखो 16 संख्याओं का औसत कितना है, 62 है, प्रत्येक में आप 3 जोड़ दें। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा, कुछ नहीं, 62 में आप क्या करना है, 3 जोड़ना है बस। ठीक है, नया औसत क्या आ जाएगा, 62 में 3 जोड़ के 65, 65 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके देखो
40 संख्या का औसत 35 है। यदि प्रत्येक में 15 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। वाई करो एवरेज में तो क्या करो 15 घटा दो। ठीक है, एवरेज में तो 15 घटाओगे, एवरेज कितना 35 में तो 15 गया, कितने बचेगी 35 में तो 15 गया 20 बचेगी। ठीक है, 20 के आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। उसी तरह ये देखो 50 संख्या औसत 25 है, प्रत्येक को 3 से गुणा किया जाए, औसत 3 तक गुणा कर दो 25, तो ये कितना आ जाएगा 75 की जगह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बात याद रखनी है। जे अपना तो एवरेज में संख्या कुछ देखनी है को नहीं, एवरेज देखना और उसमें कह के ही रखा, मतलब इसी क्वेश्चन में क्या करना है अपन ना संख्या देखनी। ठीक है, बस एवरेज देखना और उसमें क्या क्या रखा कि भाई प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया, इतना घटा दिया, ये इतना भाग कर दिया, इतना गुणा कर दिया, वह देखना है। ठीक है, और तो अपना आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ। अगर भाई 20 संख्या का औसत 150 है। ठीक है, संख्या कितनी भी हो आपने देखना को नहीं। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करो, 150 थी 15 तक भाग दे दो, 15 तक भाग देंगे तो कितना होगा 10 होगा, 10 क्या आ जाएगा इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नया एवरेज आ जाएगा। अब देखो इस तरह के अगले क्वेश्चन है, इस एवरेज वाला चैप्टर में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जावा है। ठीक है, यहाँ जो आवे नहीं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जावा, कुछ नहीं आसान है यहाँ भी। देखो क्या हुआ, 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है तथा दूसरे मतलब 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है तथा दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है। तो आपने क्या करना है, सारे विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। देखो जो भी क्वेश्चन आसान है अपना, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 28 की क्या रखा अपना दे, अपने बेरा जो एवरेज हो कर दी, एवरेज क्या कर दी सम ऑफ ऑल दी नंबर। ठीक है, बटे हुए हैं बटे में टोटल नंबर। ठीक है, बटे में टोटल नंबर। अब एक बात याद रख लियो, युक्ता पे सम ऑफ नंबर निकाला है नहीं। ठीक है, सम ऑफ नंबर क्या होगा, जो टोटल नंबर है नहीं एवरेज का गुणा में हो जाएगा। यह बात मैंने पहले बता दी। ठीक है, तो एवरेज गुणा में टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर हो जाएगा। इस चीज़ का अपना यूरा यूज होगा इस वाला में, कुछ नहीं, जमा आसान क्वेश्चन है। अभी देखो 28वें क्वेश्चन में क्या रखा है, 20 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है मतलब टोटल नंबर दे दिया। ठीक है, 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है, एवरेज दे दी कितनी 40 है। ठीक है, यहाँ पे सम निकाल, इसका सम कितना होगा, 20 की गुणा 40 तक करोगे कितना होगा 800 क्या है गया 39, जो 20 विद्यार्थियों का सम था नहीं वो 800 है गया। ठीक है, ये क्या दूसरा वर्ग में है, दूसरा वर्ग में क्या है 30 विद्यार्थी है, दूसरा वर्ग में 30 विद्यार्थी है, मतलब टोटल नंबर के दे दिए 30 दे दिए। ठीक है, और उनका एवरेज 50 है। ठीक है, एवरेज के दे दिया 50 दे दिया। तो आपने करना क्या है, जो टोटल विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी का औसत ज्ञात करना है। तो इनका जोड़ कितना होगा, 30 विद्यार्थियों का जोड़ कितना होगा, 30 की गुणा 50 तक करोगे। ठीक है, 30 की गुणा 50 तक करोगे इतना होगा 3 5 15 2 0 1500 है गया, 1500 है गया। अब करना कि टोटल विद्यार्थियों का सम निकालना है। ये पहला वर्ग था। ठीक है, ये दूसरा वर्ग था, कोई कक्षा थी उसमें 2 वर्ग थे। अगर भाई उसमें कह रखा था कि भाई 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो अपन उनका सम निकाल दिया 800 है गया। दूसरा में क्या रखा था कि भाई 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है, तो उनका सम निकाल दिया अपने 150 है गया। अब क्या करना था, अपने टोटल सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना था। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना था। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, देखो 20 यूरो है 50 यूरो है, तो टोटल विद्यार्थी 20 यूरो 30 यूरो है, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 50 हो गए। ठीक है, टोटल विद्यार्थी 50 हो गए, और उनका क्या करना अपन एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। अब देखो यहाँ टोटल विद्यार्थियों का सम क्या होगा, देखो 20 विद्यार्थियों का सम यू 800 दे रखा है, 30 विद्यार्थियों का सम 1500 दे रखा है। ये 50 विद्यार्थियों का सम कितना होगा, 800 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। ठीक है, 2300 हो गया हो जाएगा सम हो जाएगा। एवरेज निकालना है अपन, एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है तो 50 का कोई काम है, 50 यूरो गुणा में साइड है क्या जगह भाग में जगह 2300 बटे 50।
एक जीरो तो एक जीरो गई, काटो, 5 चुका है 20, 3 बचेगा, 80 लाख का जाओगी, 30 हो जाएगा, 5 का 30। ठीक है, तो 50 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है जगह 46 है जगह। ठीक है, 50 विद्यार्थियों का एवरेज क्या गया 46 है जगह, 46 की हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो डी हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, उसी त्रिया 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 33 है। ठीक है, दूसरे वर्ग में कितने 60 विद्यार्थियों का औसत अंक 44 है। तो आपने क्या करना है, सारे विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, औसत अंक ज्ञात करना है। अब देखो कि सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 29। 20 विद्यार्थी हैं, पहला वर्ग में 20 विद्यार्थी है, 20 को नहीं सॉरी 50 है, पहला वर्ग में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत कितना है 33 है। ठीक है, तो उनका सम औसत अंक 33 है, मतलब 29 एवरेज जो मतलब एवरेज नहीं है, अंक है नहीं उनके 33 है। ठीक है, तो आप टोटल विद्यार्थियों के अंक का सम निकाल दें। टोटल विद्यार्थियों के अंक का सम कितना होगा, 50 की गुणा 33 से कर देंगे। ठीक है, तो 50 की गुणा 33 से करोगे तो 50 3 150, 150 की जीरो हासिल 15, 50 3 150, 150 और 15 कितना हो जाएगा 165, 1650 की जगह 50 विद्यार्थियों का सम है जगह। ठीक है, आगे की 60 विद्यार्थियों का सम दूसरे वर्ग में, सेकंड वर्ग में 60 विद्यार्थियों का सम 44 है। ठीक है, 60 विद्यार्थियों का एवरेज अंक कितने 44 है, तो आप उनका सम निकाल दिया। सम निकालोगे तो क्या करोगे, 60 की गुणा 44 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 चौके 240 की जीरो हासिल 24, 60 चौके 240, 240 और 24 कितना होगा 240 और 224 264। ठीक है, अब आपने करना क्या, टोटल विद्यार्थी को सम निकालना। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे, 50 यूरा थे, 60 यूरा थे, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 110 हो गए। ठीक है, उनका एवरेज निकालना है। अब उनका एवरेज निकालोगे तो उनका सम क्या है जगह, जो 50 विद्यार्थियों का सम था और जो 60 विद्यार्थियों का सम था, दोनों का जोड़ है जगह। अब दोनों थे जोड़ो, 4 और 5 9। ठीक है, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और ठीक है 3 और 1 4। ठीक है, कितना है जगह 4290 है जगह। ठीक है, 4290 है जगह। एवरेज निकालना है तो 110 का कोई काम है यूँ है, 110 की जगह 4290 का डिवाइड में जगह। ठीक है, काटो, जीरो तो जीरो गई। ठीक है, 11 3 33, कितना बचेगा 9 बचेगा, 89 लाख जाओगी 99 जगह, 11 नहीं 99। एवरेज क्या है जगह उनका 39 है जगह। ठीक है, एवरेज क्या है जगह उनका 39 है जगह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जगह। ये अगला क्वेश्चन देखो कि कब है, एक्स का औसत वाई है। ठीक है, और वाई का औसत एक्स है। तो आपने क्या करना है, तदनुसार ठीक है सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना। देखो कुछ को नहीं, हो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स का औसत है नहीं, जो एक्स संख्या मतलब एक्स कोई भी संख्या है उसका औसत वाई है। ठीक है, एक्स का औसत वाई है। ठीक है, तो उनका सम क्या है जगह, एक्स गुणा वाई, एक्स वाई है जगह। ठीक है, उसे त्रिया इब के वो वाई संख्या नहीं हो। ठीक है, वाई संख्या है उनका औसत है, जो वाई संख्या है। ठीक है, वाई संख्या उनका औसत कितना है एक्स है, तो उनका जोड़ कितने है जगह एक्स वाई है जगह। ठीक है, समझे। आगे की वो है, अपने सारी संख्या का औसत ज्ञात करना है। एक्स संख्या थी, एक्स संख्या का औसत कितना था, जो सम था एक्स संख्या का सम कितना आया, हाँ अपना एक्स संख्या का सम आया एक्स वाई, वाई संख्या का भी सम क्या है एक्स वाई आया। ठीक है, अब इन्हें क्या करना था, जोड़ करना था, मतलब एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स प्लस वाई का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होगा, एवरेज एक्स प्लस वाई का सम क्या होगा, जो एक्स का सम था प्लस वाई का सम था, एक्स का सम क्या था एक्स वाई। ठीक है, और वाई का सम क्या था एक्स वाई था। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 2 एक्स वाई क्या हो जाएगा 2 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई का सम क्या है 2 एक्स वाई था, इनका एवरेज निकालना। एवरेज निकालोगे 2 एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, यो क्या है जगह उनका एवरेज है जगह। ठीक है,
या क्या आ जाएगी, एवरेज आएगी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी देखो सेम है। एक्स संख्याओं का औसत किया वाई स्क्वायर है, ठीक है। वाई संख्याओं का औसत किया एक्स स्क्वायर है। तो अपन ने सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, एक्स संख्याओं का औसत है जो वाई स्क्वायर है, तो उनका सम क्या आ जाएगा, एक्स गुणा वाई स्क्वायर। उसे तरिया देखो, इब क्या हुआ, वाई संख्या उनका औसत क्या है, एक्स स्क्वायर है। वाई संख्या का औसत एक्स स्क्वायर है, तो उनका सम क्या आ जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर। इन अपन ने करना क्या, टोटल सारी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मतलब जो एक्स सारी संख्या क्या थी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, सारी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई होगी, उनका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा, जो एक्स का सम था जो वाई का सम था, एक्स का सम क्या था, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यूरा वाई का सम क्या था, वाई एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और उनका एवरेज निकालना था, एक्स प्लस वाई का अपन ने क्या करना है, एवरेज निकालना है। अब देखो यूरा कॉमन के आने लग रहा है, अपन कॉमन क्या हुआ है, देखो एक्स है कॉमन, एक्स कॉमन ले लिया, यूरा क्या है, वाई भी है, यूरा वाई भी है। तो अपन ने कि एक्स वाई क्या है, अपना कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, यूर एक्स गया, ठीक है, यूर एक वाई गया, तो कितना बचेगा, यूरा वाई बचेगा, प्लस में यूरा वाई गया, यूरा तो एक एक्स गया, तो कितना बचेगा, यूरा एक्स बचेगा। समझे, नहीं समझे, देखो एक्स है, इसकी वाई स्क्वायर के लिख्स का, वाई इंटू वाई लिख्स का, ठीक है, वाई इंटू वाई लिख्स का, उसे तरिया देखो यू प्लस वाई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के लिख्स का पे एक्स इंटू एक्स लिख्स का, इनकी पावर एक है, मैंने बताया था बेस से में तो पावर जुड़ जिक्र है, ठीक है। एक्स इंटू एक्स लिख्स का, ये बाप देखो यूरता कॉमन अपन एक्स ले लिया, यूरता भी एक्स ले लिया, ठीक है। तो एक्स बैर गया, यूरता वाई ले लिया, यूरता वाई गया, वाई बैर गया, मतलब एक्स वाई बैर कॉमन, मतलब बैर कॉमन ले लिया अपन ने, दोनों में एक्स वाई है तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, यूरता एक्स वाई जाऊगा, यूरता यू एक्स वाई जाओगा, तो यूरा के बचा वाई बचा, ठीक है। यूरता एक्स वाई गया यो, यूरा के बचेगा एक्स बचेगा, ठीक है। यह बात मैंने कही है। अब अपन एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर में एक्स प्लस वाई का कोई काम है, यूरा एवरेज निकालना है जी अपन है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का कोई काम को नहीं, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, यूरा डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इस एक्स प्लस वाई था, यू एक्स प्लस वाई गया, यूरा क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, ठीक है। तो एवरेज क्या आ जाएगा अपना, एक्स वाई आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि कब है। अगला क्वेश्चन में की गया वाई देखो 25 संख्या का औसत कितना 40 है, ठीक है। उनमें 15 संख्या का औसत किया 30 है। तो अपन करना गया है शेष 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो देखो कुछ को नहीं आसान है ये भी। तो देखो कि क्या क्वेश्चन में अपने था 32 में, ठीक है। 25 संख्या है, 25 संख्या उनका औसत कितना है 40 है। तो 25 संख्या का सम निकाल लेंगे। 25 संख्या का सम कितना होगा, 25 गुणा में 40 कर दें, कितना होगा 25 चौके 100, 1000 है गया, ठीक है। 25 संख्या का सम क्या गया 1000 है गया। उनमें तो देखो इनकी को 15 संख्या का जो औसत है नहीं 30 है, तो 15 संख्या का सम निकाल देंगे, कितना होगा 15 संख्या का सम कितना होगा, 15 की गुणा 30 था 0, 15 0 0, 15 3 45, 450 आ जाएगा। यो क्या गया अपना 25 संख्या का सम है गया, यो 15 संख्या का सम है गया, ठीक है। अब अपन कहना क्या है, उन मतलब अपन 10 शेष 10 संख्या का औसत ज्ञात करना है। अब देखो 15 संख्याओं का सम दे दिया, ठीक है। ये 25 संख्याओं का सम दे दिया। अब आप 25 में तो 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, वहाँ 10 संख्या बचेगी, ठीक है। अब वहाँ करना क्या, उन्हें 10 संख्याओं का एवरेज निकालना है, ठीक है। मतलब 25 संख्या में तो 15 संख्या घटा दी, तो 10 संख्या बची, उन 10 संख्याओं का क्या करना है, अपन एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे 1000 में तो जो 25 संख्याओं का सम होगा नहीं,
25 संख्याओं का सम मतलब 15 संख्याओं का सम घटा देंगे। घटाओ कितना बचेगा, 550 बचेगा। ठीक है, वह 550 क्या होगा, उन 10 संख्याओं का सम होगा। 550 उन 10 संख्याओं का सम होगा। ठीक है, संख्या दे दी, अपना सम दे दिया, तो अपन एवरेज निकालना है। तो 10 का कोई काम है यूरा, 10 कोई काम को नहीं, तो 10 का कोई काम को नहीं, तो यूरा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 0 तो 0 कट गई, तो एवरेज क्या आ जाएगा अपना, 10 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें तो 25 संख्याओं का औसत कितना 40 है। ठीक है, शेष 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है यो, सेम, बस कुछ को नहीं, अपना नंबर बदल दिए। क्वेश्चन नंबर 33, 40 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। ठीक है, तो उनका सम निकाल दिया। सम निकालोगे 40 की गुणा 40 तक कर दोगे, 4 चौके 16, 16 से आ जाएगा। ठीक है, उनमें तो 25 संख्याओं का जो औसत दे रखा नहीं, अपना तो 40 दे रखा। ठीक है, 40 संख्या का एवरेज 40 था। ठीक है, उड़ता अपने सम निकाल दिया। 25 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, 40 दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 25 संख्याओं का सम निकाल दिया। 25 संख्या का सम निकालोगे, 25 का 150 हासिल 15, 25 चौके 100 और 15 115। ठीक है, ठीक है नहीं, आगे देखो कितना आएगा, 25 संख्याओं का सम 1150 आएगा। अब अपन करना क्या, जो 25 संख्याओं का सम तो दे दिया, ये 40 में तो 25 संख्याओं का सम दे दिया, कितनी संख्या बचेगी, 40 में तो 25 जाएगा, 15 संख्या बचेगी। उन 15 संख्याओं का अपन एवरेज निकालना है। ठीक है, उन 15 संख्याओं का एवरेज निकालना है। एवरेज को कराओगा अपन अपना, जो अपन संख्या तो बेरा, लेकिन अपन जो सम बेरा होगा नहीं, तो आप 15 संख्याओं का सम बेरा होगा, तो एवरेज आऊगा। ठीक है, आप 15 संख्या का ही भी सम निकालेंगे। 15 संख्या का सम को कर निकालेंगे, जो 40 संख्या का सम है नहीं, जो 40 संख्या का सम है उसमें तो आप 25 संख्या का सम घटा देंगे जो। ठीक है, तो के बचेगा अपना 15 संख्या का सम बचेगा। ठीक है, घटाओ, ये 1600 में तो 1150 घटाओगे, कितना बचेगा, 450 बचेगा। ठीक है, 450 बचेगा। अपन एवरेज निकालना है, तो 15 का कोई काम नहीं हो रहा है, 15 का कोई काम को नहीं, 15 यूरा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 450 बटे 15 काटो, 15 3 45, तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 15 संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझे। अब देखो अगले क्वेश्चन के 7 संख्याओं का औसत 9 है। यदि 3 संख्या के मतलब नई 3 संख्या जोड़ दी जाए तो उन 10 संख्याओं का औसत क्या आ जाए, 10 हो जाए। तो आपने नई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। समझे कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 34, 7 संख्या है, 7 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 9 दे दिया। तो आप ये 7 संख्याओं का सम निकाल दिया। ठीक है, 7 संख्याओं का सम निकालोगे, क्या हो जाएगा, 7 निम्न 63, 7 संख्या का सम किया जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बस जो 7 संख्या थी नहीं, उनमें 3 संख्या जोड़ दी, 7 संख्या में 3 संख्या और जोड़ दी, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। उन 10 संख्याओं का एवरेज है जो 10 है। ठीक है, उन 10 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो उनका सम निकाल दिया आप, तो 10 संख्या का सम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जो नई 3 संख्या जोड़ी थी नहीं, उन जो नई 3 संख्या जोड़ी थी उनका एवरेज निकालना है अपन। नई 3 संख्या जोड़ी थी उनका एवरेज निकालना है। उन 3 संख्या एवरेज निकालेंगे, उन 3 संख्या का एवरेज निकालेंगे, तो अपन उनका सम भी चाहिएगा, उनका सम को कर निकालेंगे। जो नई 10 संख्या का जो सम आया नहीं, उनमें तो आप पुरानी 7 संख्या का सम माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब नई 10 संख्या का सम कितना आया, 100 आया। ठीक है, पुरानी 7 संख्याओं का सम कितना है, 63 था। 100 में तो 63 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, अब आपने 3 संख्या का एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो 3 का कोई काम है यूरा, 3 का कोई काम को नहीं, 3 यूरा गुणा में से का भाग में हो जाएगा, तो 27 बटे 3 हो जाएगा। काटो 3 एकम 3, 3 में 27, तो उन 3 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या हुआ, 9 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें नई संख्या जोड़ी गई। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 संख्या में 3 नई संख्या जोड़ी गई,
कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 संख्या हो जाएगी। 12 उन संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, तो अपन उन नई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पिछले की तरह हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 में 9 संख्या है, उनका औसत 12 है, तो उन 9 संख्याओं का एवरेज निकाल देंगे, सॉरी सम निकाल देंगे। तो 9 संख्याओं का सम निकालोगे, 12 में कितना होगा, 108। ठीक है, 9 संख्याओं का सम कितना है गया, 108 है गया। इब के बाद 9 संख्या में 3 नई संख्या जोड़ी गई, तो 9 में 3 नई संख्या जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, वहाँ संख्या 12 हो जाएगी। 12 संख्या का औसत कितना है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो अपन वहाँ, ठीक है, 12 संख्या का औसत 15 है, तो फिर क्या करना, अपन वहाँ जो 3 संख्या जोड़नी है उनका की एवरेज निकालना है। तो 12 संख्या का युक्ता पी सम निकाल देंगे, सम निकालो कितना होगा, 12 पंजे 60, सॉरी 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 कम 12, 12 6 18। 12 संख्याओं का सम किया जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 12 संख्याओं का सम किया जाएगा 180 आ जाएगा। अब करना के जो अपन ने वहाँ नई 3 संख्या जोड़ी थी, नहीं नई 3 संख्या जोड़ी थी, उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जब एवरेज निकालेंगे तो अपन उन 3 संख्याओं का सम भी चाहिए होगा, उन 3 संख्याओं का सम को कर निकालेंगे। जो 12 संख्या आई नहीं मतलब जो अपना अपन नई 12 संख्याओं का सम आया, आप क्या करेंगे, वहाँ पुरानी 9 संख्याओं का सम के कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 180 में आप 108 माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 में 108 माइनस करोगे कितना बचेगा, 72 बचेगा। ठीक है, अपन है, ठीक है, मतलब 3 संख्याओं का सम कितने का, 72 आएगा। अपन एवरेज निकालना है, एवरेज निकालोगे तो 72/3 हो जाएगा, काटो 3 दूनी 6 हासिल 6 में 7 में तो 6 जाओगे, एक बचेगा हासिल, आगे जाओगी 12 होगा। ठीक है, 3 चुके 12। ठीक है, तो एवरेज क्या आ जाएगा इसका, 24 आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीने का औसत खर्च कितना जा रहा है। ठीक है, आगे क्या हुआ, अंतिम 8 महीने का औसत खर्च 1500 है। यदि वार्षिक बचत इतनी है, मतलब 1400 है, तो अपन उसकी क्या करना, आशिक व औसत मासिक आय ज्ञात करनी। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है यो भी, नहीं इसकी क्या करेंगे आप पे, देख लो इसकी भी, देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, 36 था। ठीक है यार, प्रथम 4 महीने का औसत खर्च कितना है, 1000 रुपये है। ठीक है, प्रथम 4 महीने का औसत खर्च 1000 रुपये है, तो उसका खर्च का सम निकाल लिया पे, क्या होगा, 4 गुना में 4 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 महीने का जो मतलब 4 महीने में खर्चा करे नहीं, 4,000 रुपये करे। ठीक है, अब क्या होगा, अंतिम 8 महीने का औसत खर्च कितना है, 1500 है। अंतिम 8 महीने का औसत खर्च 1500 है। ठीक है, तो आप उसका एवरेज निकाल लिया, सॉरी अंतिम 8 महीने का औसत खर्च 1500 दे रखा है, तो आप 8 महीने में उसने कितना पैसा खर्च करा वह निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना में 15, 15 8 कितना होगा, 120। ठीक है, 2 0, मतलब 12,000 उसकी क्या करे, खर्च करे। हाँ, 8 महीने में 12,000 रुपये खर्च करे। ये पापा ने करना किया है, उसकी जो बचत दे रखी नहीं, 1400 दे रखी है। ठीक है, वार्षिक बचत 1400 दे रखी है, तो अपन क्या करना, उसकी औसत आय ज्ञात करनी है, औसत मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखो अपना तो वार्षिक बचत दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, यूरो 4 महीने है, यूरो 8 महीने, मतलब पूरा 1 साल का पहला हुआ निकाल दिया पे, जो 1 साल में कितना खर्च, उस 1 साल का एवरेज निकाल दिया, उसका कितना खर्च करती है 1 साल में, तो 1 साल में कितना खर्च करागा उसका एवरेज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, जितना 4 महीने में खर्च करा, जितना 8 महीने में खर्च करा, टोटल खर्च कितना करा, उसकी 16,000 रुपये करे, टोटल खर्च 16,000 रुपये करे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, आप 1 साल में 16,000 रुपये खर्च करे, तो आप क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, मतलब 1 साल में कुछ उसकी कितना एवरेज खर्च, मतलब कितने रुपये एवरेज में खर्च करे वह निकालेंगे। काटो क्या पर जाओगा,
3 चौक 4 तिया 12, 4 चौका 16, कितना होगा उसका एवरेज कितना आ जाएगा 4,000/3। यो या कि आ जाएगा 1 साल का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का उसका एवरेज आ जाएगा। ये अपना तो क्या है कि ये है जो उसकी बचत है नहीं, वार्षिक बचत है, उसकी वार्षिक बचत 1400 रुपये है। ठीक है, वार्षिक बचत 1400 रुपये है। तो बचत दे दी अपना, तो उसका खर्चा क्या है। ठीक है, सॉरी यो एवरेज निकालना रहने दो इतना। ठीक है, एक बारी यो रहने दियो। ठीक है, अब देखो अपना तो वार्षिक बचत दे दी 1400 रुपये, तो आपने क्या करना है उसकी औसत आय ज्ञात करनी है। तो देखो जो एवरेज जो हुआ, सॉरी एवरेज की जो अपनी इनकम है, इनकम बताया था मैंने, इनकम मतलब आय, आय किसके बराबर है, खर्च प्लस में बचत का बराबर हुआ। ठीक है, खर्च प्लस बचत का बराबर हुआ। तो यूर्त क्या करेंगे उसकी, आपने खर्च भी रहा है कितना है, 1 साल में कितना खर्च करे, उसकी 16,000 रुपये खर्च करें, उसकी बचत भी रहा अपन 1400 रुपये। तो आप क्या करेंगे यूर्त है उसका, उसकी आय ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 1 साल में उसकी आय कितनी थी, उसकी आय निकालोगे 1 साल में। अब 1400, उसका खर्च कितना था 16,000 रुपये था। ठीक है, इसकी छोड़ दी एक बारी, उसका खर्च क्या था 16,000 रुपये था, इसकी कोई जरूरत को नहीं। ठीक है, और उसकी बचत कितनी थी अपनी 1400 रुपये थी। तो उसकी अपनी जो वार्षिक आय है नहीं, यह क्या आएगी, वार्षिक आय आएगी उसकी। वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 16,000 में 1400 जोड़ोगी कितना हो जाएगी, 17,400 रुपये हो जाएगी। 17,400 रुपये क्या आ जाएगी उसकी वार्षिक आय आएगी। ठीक है, आपने क्या करना था, मासिक आय ज्ञात, मासिक आय का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, मासिक आय का औसत ज्ञात करना है, मासिक आय का औसत ज्ञात करना है। अब देखो यह कि अपनी 12 भिन्न, ठीक है देखो वार्षिक आय है नहीं जो, मतलब यह कितनी है 12 भिन्न की, 12 भिन्न की आय है। ठीक है, अपन करना क्या है, मासिक आय का औसत ज्ञात करना, मतलब एक भिन्न में उसकी जो आय थी नहीं वह कितनी है वह निकालनी है। तो क्या करेंगे, 12 भिन्न की आय दे रखी है, कितनी है 17,400 है। तो आप क्या करेंगे, उसकी एक भिन्न की आय ज्ञात कराएंगे, एक भिन्न की आय ज्ञात करेंगे, या 12 भिन्न की दे रखी है तो एक भिन्न की औसत आय ज्ञात करोगे तो कितना होगा 17,400/12। ठीक है, मतलब जो 12 भिन्न की औसत आय है नहीं उसकी, 12 भिन्न की उसकी आय है इनकम है, उसकी क्या करेंगे यहाँ पे 12 तक डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, एक भिन्न की औसत, एक भिन्न की औसत आय आ जाएगी उसकी। तो काटो क्या बचा होगा, 12 कम 12, 12 कम 12 कितना बचेगा 5 बचेगा, 80 लाख जाओगी 54 हो गया। ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना बचेगा, 54 में 48 गए 6 बचेगा, 60 हो गया, 12 पंजे 60। ठीक है, ये 0 नो की नो। ठीक है, मतलब उसकी जो मासिक आय का औसत है नहीं कितना आ जाएगा 1450 आ जाएगा, 1450 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कुछ नहीं करना। देखो इसका तो कोई काम में को नहीं अपना था, के दे दिया था अपना था 4,000। ठीक है, के गए था 4 महीने में 1,000 रुपये को एवरेज खर्च करा, तो वहाँ पर ने क्या कर लिया, उनका सम निकाल दिया। ठीक है, सम निकाल दिया। अब क्या गया 8 महीने में उसकी औसत 8 महीने में उसका औसत खर्च कितना है 1500 है, तो अपन ने 8 महीने का सम निकाल दिया, कितना आ गया 12,000 रुपये आ गया। ठीक है, यूरो 4 महीने का सम दे दिया, सम मिल गया अपन ने, यूरो 8 महीने का सम मिल गया। तो आप क्या करेंगे, उसका जो 1 साल का सम था नहीं, मतलब 1 साल में कितना खर्च कराया वह निकाल दिया। ठीक है, 1 साल में कितना खर्च कराया उसकी, जो 4 महीने में खर्च कराया और जो 8 महीने में खर्च कराया, उनका सम मतलब 16,000 रुपये की करे उसकी टोटल खर्च करे। ठीक है, 16,000 टोटल खर्च करें। ये भी क्या आ गया, उसका खर्च आ गया, यो क्या आ गया था, उसका खर्च आ गया था। ठीक है, यो क्या आ गया, खर्च आ गया था। उसकी बचत दे रखी थी अपना था, वार्षिक बचत 14,000 रुपये थी। ठीक है, यो खर्च दे दिया था, यो बचत दे दिया था। तो आपने उसकी इनकम
निकालनी थी, मतलब जो एक महीना में कमा बनी वह निकालना था। ठीक है, तो वार्षिक दे रखी थी आपने, तो दोनों वार्षिक दे रखी, तो उनका आप और तो आपने क्या कर लिया, आपने उसकी वार्षिक आय ज्ञात कर ली। उसकी वार्षिक आय कितनी आई, 17,400 आई। ठीक है, वह वार्षिक आय 17,400 आई। ठीक है, ये भैया 17,400 है नहीं। ठीक है, जो 17,400 थी, 17,400 थी नहीं, या क्या थी उसकी 12 मंथ की हुआ थी इनकम थी, 17,400 12 मंथ की इनकम थी। ठीक है, अपन क्या करना है, एक मंथ की इनकम निकालनी थी। 17,400 12 मंथ की इनकम थी, अपन एक मंथ की इनकम निकालनी थी। तो क्या करें, अपन एक मंथ की इनकम निकालने वास्ते क्या करें, जो उसकी 12 मंथ की इनकम थी नहीं, उसका 12 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, कितना आया उसका आंसर अपना 1450 आया। 1450 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1450 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या क्या, किसी व्यक्ति ने प्रथम 5 महीने का औसत खर्च कितना, किसी व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का औसत खर्च कितना है, 3,000 रुपया है। अंतिम 7 महीने का औसत खर्च कितना है, 4500 रुपया है। ठीक है, यदि उसकी वार्षिक बचत 1,350 रुपये है, तो आपने क्या करना है, उसकी औसत आय ज्ञात करनी। सेम पिछला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लो। जो ट्राई नहीं हो यानी तो मैं अगली वीडियो में करवा दूँगा। ठीक है, ये अपने आज के क्वेश्चन थे, तो यहाँ ट्राई करियो। बाकी क्वेश्चन आप अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके बाय, ध्यान रखियो अपना।